हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेमोग्राफिक सिस्टम को लेकर के, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को लेकर के कुछ थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। उनमें से एक था माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और उसके नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट थ्योरी है, इसको बोलते हैं द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। पेज नंबर 13 से स्टार्ट है, आप बुक में देख सकते हैं। The theory of demographic transition. This significant theory in demography is the theory of the demographic transition. This suggests that population growth is linked to overall levels of economic development, and that every society follows a typical pattern of development related to the population growth. ये जो थ्योरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाली, ये थ्योरी ये कहती है कि हर एक सोसाइटी का, हर एक कम्युनिटी का या कंट्री का या किसी एक जियोग्राफिकल एरिया का पॉपुलेशन ग्रोथ का एक पैटर्न होता है। वहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, चाहे वो हायर ग्रोथ हो, लोअर भी हो सकती है या फिर मॉडरेट हो सकती है, जिस तरीके पे भी पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है, इससे मतलब नहीं है वो कैसी है। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न है, ये वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सीधी सी बात है, ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी है, ये इस बात को क्लियर करती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में रिलेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर अपना इफेक्ट डालता है, और पॉपुलेशन ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर भी अपना इफेक्ट डालती है। और इस कॉन्सेप्ट को उन लोगों ने आगे एक्सप्लेन करने के लिए ये बताया कि इसके 3 फेजेस होते हैं। देर आर द 3 बेसिक phases of the population growth. The first stage is that of low population growth in a society that is underdeveloped and technologically backward. Growth rates are low because both the death rate and the birth rate are very high. So the difference between these two rates, that is called the net growth rate, is low. यहाँ पे इन लोगों ने 3 स्टेजेस, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 3 स्टेजेस को, 3 फेजेस को एक्सप्लेन किया है, या 3 फेजेस को लेट किया है। एक पहला फेज है जिसमें कि जो नेट ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत लो होती है। टोटल पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत धीमी गति से, धीमी रफ्तार से बढ़ रही होती है। उसके पीछे रीज़न क्या दिया है? एक तो इन्होंने ये दिया है कि ऐसे रीजन, ऐसे एरियाज जो डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, अंडर डेवलपिंग हैं, लेस डेवलपिंग हैं, या जहाँ पर अभी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा विकास नहीं हुआ है, ऐसे रीजन्स में, ऐसे एरियाज़ में जो पॉपुलेशन ग्रोथ या ग्रोथ रेट है वो बहुत कम रहती है। रीजन क्या बताया उन्होंने कि वहाँ पर जो बर्थ रेट है बहुत हाई होती है। अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं, अनडेवलप्ड एरियाज़ हैं, तो लिटरेसी रेट ऑब्वियसली कम होगा। इसके बाद में जो बर्थ रेट को कंट्रोल करने वाले सभी मेजर्स हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, ये सभी ठीक से इन्फोर्स नहीं हो पाएंगे। तो ये कंफर्म है कि वहाँ पर जो बर्थ रेट है, बच्चों के जन्म लेने की जो दर है वो बहुत हाई होगी। उसके ऊपर कोई प्रिकॉशन नहीं होगा और कोई कंट्रोल नहीं होगा, ना तो सिटीजन्स का क्योंकि वो अवेयर नहीं है, नॉलेजबल नहीं है, और ना तो गवर्नमेंट का क्योंकि गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं है। तो दोनों कंडीशन में, चाहे टेक्नोलॉजी का वहाँ पर विकास ना हुआ हो इस वजह से, या फिर अंडर डेवलपिंग और अनडेवलप्ड रीजन है, तो वहाँ पर बर्थ रेट बहुत हाई होती है। और साथ ही साथ क्योंकि आपने अभी देखा कि गवर्नमेंट ठीक से पब्लिक तक पहुँच नहीं पा रही, पब्लिक को हेल्प नहीं कर पा रही है, तो उनकी जो डेथ रेट है
चाहे बच्चों की मरने की संख्या हो या कॉमन सिटीजन्स के मरने की संख्या हो, वो भी बहुत हाई होती है। कभी कभी डिजास्टर भी होते हैं, उसमें एपिडेमिक्स का भी रोल होता है, महामारियों का भी रोल होता है। और जो सिविल वॉर हो सकता है, आंतरिक युद्ध हो सकता है, या बाहर से कोई आउटर अटैक हो सकता है। इन सभी कंडीशंस में कुल मिलाकर के ये होता है कि बर्थ रेट भी हाई होती है और डेथ रेट भी हाई होती है। अब दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं, क्योंकि जो नेट ग्रोथ रेट है, एक्चुअल ग्रोथ रेट है, वो बर्थ रेट और डेथ रेट के डिफरेंस से निकलती है। तो दोनों कंडीशन में जो टोटल नेट ग्रोथ रेट है वो हमेशा कम ही रहती है, क्योंकि वहाँ पर बर्थ रेट अगर हाई है, डेथ रेट भी हाई है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनको डिफरेंस निकालेंगे तो वो कम ही आएगा। तो ऐसे एरियाज़ में जो नेट ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, वो लो रहता है। और ऐसे ही एक स्टेज और है, जो अभी तो मैंने फर्स्ट स्टेज बताया था, फर्स्ट फेज बताया था कि टेक्नोलॉजिकली और डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग जो बहुत ही बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, एरियाज हैं, वहाँ पर जो नेट ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो लो होता है। रीज़न क्या है? बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, दोनों का डिफरेंस जो नेट ग्रोथ रेट है वो कम हो जाता है, इसलिए कम है। एक फेज़ और आता है, वो हम थर्ड वाले की बात पहले करने जा रहे हैं, सेकंड की बाद में करेंगे। तो थर्ड एक जो ट्रेंड है वहाँ पर भी यही होता है। उसका रीज़न होता है कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड और टेक्नोलॉजिकली, और आप ये बोलेंगे कि जो पब्लिक अवेयरनेस है उस फील्ड में बहुत फॉरवर्ड कंट्रीज़ होते हैं। इसमें आप नॉर्वेजियन कंट्रीज़ को ले सकते हैं, नॉर्वे, स्वीडन वगैरह, या ऐसे भी कुछ दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ को ले सकते हैं, जहाँ पर भी डेवलपमेंट अच्छा खासा है, पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा है, गवर्नमेंट प्रोग्राम फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। तो उन लोगों ने क्या किया है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को कंट्रोल कर लिया है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने अपनी प्रोग्राम्स, स्कीम्स को चला करके पब्लिक को अवेयर करके, एक तो पब्लिक सेल्फ में अवेयर है, मोटिवेटेड है, तो वो खुद जानती है कि हाई बर्थ रेट के क्या लॉसेस हैं। ऊपर से वो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लोगों के लिए जो वो सभी ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं, जिससे कि वो किसी भी तरीके से उनकी जान आसानी से न जाए, और गवर्नमेंट तो हेल्प कर ही रही है साथ साथ। तो ऐसी कंडीशन में उनकी बर्थ रेट भी लो होती है और डेथ रेट भी लो होती है। और फिर जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, बर्थ रेट डेथ रेट का, तो वो जो डिफरेंस है वो फिर से कम आता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं नेट ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर नेट ग्रोथ रेट फिर से कम हो जाती है। तो इन दोनों कंडीशंस में जो बहुत वर्स्ट कंडीशन वाले कंट्रीज़ और रीजन हैं पूरे वर्ल्ड के, जहाँ परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, नाजुक हैं, और बहुत बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो नेट ग्रोथ रेट है वो कम हो जाती है। रीज़न ये, बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है, दोनों का डिफरेंस कम आएगा। और ऐसे रीजन भी जो बहुत डेवलप्ड हैं, जहाँ पर सभी तरीके की फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वहाँ पर बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम होते हैं, इसलिए भी उनका डिफरेंस फिर से कम आता है। तो वहाँ पर फिर से ये कंडीशन आ जाती है कि उनकी जो नेट ग्रोथ रेट है वो कम रहती है। तो दो सिचुएशन में तो नेट ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लो ही रहती है। अब एक बीच में जो सेकंड स्टेज पर सेकंड फेज़ आता है, ये बहुत मुश्किल और अजीबोगरीब है। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये जो ट्रांजिशनल स्टेज है, इसमें क्या होता है कि मोस्टली ऐसे कंट्रीज़ आते हैं या ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी पूरी तरीके से ना तो वो डेवलप्ड हो पाए हैं, ना तो पब्लिक अवेयरनेस वहाँ पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो पाई है, और ना तो गवर्नमेंट अपनी पब्लिक को पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पा रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि मिला जुला असर होता है। बर्थ रेट हायर है, और कुछ पब्लिक प्रोग्राम और गवर्नमेंटल स्कीम की वजह से या पब्लिक अवेयरनेस से डेथ रेट थोड़ा सा लो हो गई है। तो आपने देखा ना, बर्थ रेट बहुत हाई हो गई, डेथ रेट लो हो गई। अब दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा आता है। और ये जो एक्चुअल ग्रोथ रेट है, जो नेट ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, उसको बहुत हाई कर देता है। इतना हाई कर देता है कि इसी को हम लोग बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट।
इसी को बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोज़न। इंडिया और चाइना जैसे ये जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर, या साउथ एशिया की और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोज़न, जनसंख्या विस्फोट बहुत तेज़ी से हुआ है। इस टाइम पीरियड में पॉपुलेशन बहुत बड़ी है पिछले 40-50 सालों में। उसका रीज़न यही है कि यहाँ बर्थ रेट बहुत हाई हो गई है, और उसके रिस्पेक्ट में पब्लिक अवेयरनेस से, गवर्नमेंट प्रोग्राम और हेल्प से डेथ रेट थोड़ा सा लेस हो गई है, कम हो गई है। और जिससे क्या होगा, जो नेट ग्रोथ रेट है बहुत हाई हो गया, तो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये कंडीशन कभी यूरोप में भी थी। ये जो 17th 18th सेंचुरी का जो यूरोप था, ये आप मान लीजिए जितने भी ये सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुए हैं, उसके पहले का जो यूरोप है, वहाँ पर भी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है बहुत हाई हो गई थी। उसका रीज़न यही था कि बर्थ रेट हायर हो गई थी और डेथ रेट बहुत लो हो गई थी। दोनों का जो डिफरेंस है, जिसको नेट ग्रोथ रेट बोलते हैं, वो बहुत हाई हो गया था। तो ये ट्रांजिशन स्टेज होती है, और ये बारी बारी से सभी जगह पर आती है। अब अभी आप देख रहे हैं कि अब इंडिया भी, चाइना भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि ये ऑब्वियसली है कि बर्थ रेट हायर है और डेथ रेट कम है, तो कंट्रोलिंग इतनी आसान नहीं होगी। नेट जो ग्रोथ रेट है वो हाई रहता है। तो आपने ये कॉन्सेप्ट आज समझा, जिसको कि बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको देखिए और नोट्स फॉर्म